नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज की वीडियो में हम सुनेंगे तो संतोषी माता की कथा। चलिए आइए सुनते हैं संतोषी माता की कथा। जय संतोषी माता की। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता था वह 7वें पुत्र को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुम्हें खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा भी हो सकता है, जब तक मैं आंखों से न देखूं मैं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने और वह जांचने को सर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़ करके रसोई घर में ही सो गया। कपड़े में से सब कुछ देख रहा था। 6 भाई आए भोजन करने। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही और वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनसे जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया और जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके चले गए, तू ही बाकी है, तू भी आजा, भोजन कर ले। तो माँ बोला, माँ मुझे भूख नहीं लगी है, आज मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा कि कल का जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल जाता है। चलते समय उसे बहू की याद आई। वह गौशाले में कंडे थाप रही थी। वहां उसे जाकर बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, या अंगूठी सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ को थाप मारी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकरी की जरूरत थी। साहूकार उससे बोला, तू नौकरी पर रह जा। तो लड़के ने पूछा कि तनख्वाह क्या रहेगी। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे, और साहूकार की नौकरी उसे मिल गई। वह सवेरे 6 बजे से लेकर 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ 8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह नया नौकर बहुत होशियार बन रहा। सेठ ने भी काम देखकर उसे 3 महीने के अंदर उसे मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारे गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते थे। इस बीच घर की रोटी के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी। फूटे नारियल के खोपरे में पानी रख दिया जाता था। बीतते रहे, ऐसे ही दिन बीतते रहे। वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में उसे बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी और वह वहां जाकर खड़ी होकर कहने लगी, बहनों यह तुम क्या कर रही हो, किस देवता के व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने का क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे भी समझा दो तो मैं भी तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसने उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन में प्रसन्नता आती है और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो वह भी शीघ्र आ जाता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वह भी खत्म हो जाता है। कलह क्लेश निवृत्त हो जाता है। सुख शांति हो, घर में धन जमा हो जाता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है और मन में जो कुछ भी कामना होती है वह सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5 आने का ही ले आना, 5 का ही सहूलियत के अनुसार अपने ले लेना। परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। 5.25 पैसे का 5.25 आने तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार ले लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना हो तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा देती हैं।
यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध कर देती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए और बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार से खीर तथा चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना और न मिले तो रिश्तेदार पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई नहीं बनाना। यह सब सुनकर बुढ़िया की बहू वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली और सामने मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जा करके चरणों में लेट गई। इसके बाद वह माँ से विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ भी नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में इतना पैसा आया है, इससे क्या बड़ी बात है। लड़के ताना देने लगे। काकी के पास तो अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बहुत बढ़ जाएगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है कि भैया पत्र आएगा, रुपया आएगा तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी कि माँ, मैंने तुझसे पैसा नहीं मांगा था, मुझे पैसे से क्या मिला, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी अवश्य आएगा। यह सुनकर वो बावली होकर घर जाकर काम करने लगती है। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे सपनों में भी याद नहीं करता, इसे याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह कहता है कि ना माँ, मैं ना सोता ही हूँ ना ही जागता ही हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं है? तब वह बोला, मेरे पास तो सब कुछ है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे बहुत कष्ट दे रहे हैं और वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता है, कैसे चला जाऊं? तब माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर बैठ जाना। देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहने लगा। वे सब उसकी बात को अनसुनी करके खिल्ली उड़ाने लगे। कहे कि कहीं सपने की बात सच होती है। तब एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता का दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में वहां क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लाए, कोठे में भरे सामानों की खरीदारी, नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदना शुरू कर दिया। यहाँ के काम से निपट कर घर को रवाना हुआ और उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसको रोज रुकने का स्थान वहीं पे हो गया था। दूर धूल उड़ती हुई देखकर वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ी चली आ रही है? तब माँ कहती है कि हे पुत्रे, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा और नाश्ता पानी बनाकर खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की यह बात सुनकर वह बहुत अच्छा माता जी कहकर मन होकर लकड़ियों के 3 गट्ठा ले लेती है, एक नदी के तट पर रख देती है, एक माता के मंदिर में रख देती है। इतने में वह मुसाफिर आ पहुँचता है। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा होती है कि अब यहीं निवास करे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम लेकर गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लेकर आती है और आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है कि बहू, ऐसा क्यों कह रही हो, तेरा मालिक ही तो है, आया है, आ बैठ, मीठा भात खा,
कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से ये सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती रहती है, काम काज कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। तब वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब मुझे इस दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा उसे दे दिया। उसने लेकर दूसरे कमरे को खोला और सारा सामान जमाया और एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाट बाट पर बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगा। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता जी का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा कर लो, अपनी खुशी से यह भी कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के खाना खाने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खानी है, खीर खाना नहीं है भाता। और यह देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी कि खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हो गए और बोले, अच्छा पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती तो थी नहीं, उसने पैसे दे दिए लड़के को। उसी समय उठकर लड़के इमली लेकर आए और खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए और जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा। जब जेल की रोटी खाएगा। तब बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसा कर क्यों रुलाती हो? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना ही कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसे भी कैसी भूल? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी माता, अब बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही मिल जाएगा। वह निकली। रास्ते में पति आता मिला तो उसने पूछा कि तुम कहाँ गए थे? तो वह कहने लगा कि इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने के लिए गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना। पति ने कहा, कर लो। वह फिर जेठ के लड़कों के भोजन के लिए कहने गई तो जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह ही खटाई की मांग करना। लड़के कहने लगे कि हमें खीर खाना नहीं भाता, कुछ खटाई खाने को दो। तो बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। तो माँ ने सोचा कि यह रोज रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं। यही सही, यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाकर गुड़ और चने से सन्मुख ऊपर से सूंड के समान ओट, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो देखो कैसी चुड़ैल डाकनी आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे। चिल्लाकर खिड़की बंद करके बहू रोशनदान से इसे देख रही थी। प्रसन्नता से पागल हो गई, चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाते हुए इसकी सास क्रोध में फूट पड़ी। वह बोली कि इसे देखकर कैसी उतावली हुई जा रही है। बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दी और सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत अपराध किया है। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसे ही सबको देना। इस कथा को कहने वाले को और सुनने वाले को भी देना। जय संतोषी माता को। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव।